और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओह, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। मेरा Stop memorizing boring English grammar rules and start learning daily real life conversational English with movies and TV series. And in today's episode, we bring you the movie Bazikar. कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? अब देखिए, ये है बाजीगर मूवी का सीन और इस मूवी में, इस सीन में एक्चुअली SRK और काजोल पहली बार मिल रहे हैं। मैंने जस्ट नोटिस किया, हमारे रिसेंटली वीडियोस ऐसे ही बन रहे हैं जिसमें जो मेन लीड्स है उनकी फर्स्ट मीटिंग वाले सीन्स हम पिक कर रहे हैं। वो देखिए होते ही इतने इंटरेस्टिंग, मीट क्यूट। अगर आपने ये सुना हो, आजकल जो रोमांटिक मूवी है, जो रोम कॉम्स है, रोमांटिक कॉमेडीज है, उसमें ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, मीट क्यूट। यानी कि जो उनकी फर्स्ट क्यूट वाली मीटिंग होती है, इसे मीट क्यूट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब देखिए, मैं सीन का हल्का सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं तो SRK और काजोल के जो फादर है, वो दोनों के बीच में रेस होती है और उसके फादर जीत जाते हैं, तो इसीलिए इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। ये बोल रहा है थैंक यू थैंक यू। फिर ये पूछे तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? अब हम रेड कलर तो ऑब्वियसली नहीं ले सकते, येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर बोल रहा है was your car I'm sorry, was there something wrong with your car? तुम्हारी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या? या हम कह सकते हैं डिड योर कार ब्रोक डाउन। जब कार खराब हो जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, तो हम इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो इसीलिए कि डिड योर कार ब्रेक डाउन। तो फिर ये बोल रहा है जी नहीं, नो सर। तुम जीत रहे थे, यू वर विनिंग। तुम जीत रहे थे, हाउ डिड यू, कैसे, एंड अप। अब देखिए, क्योंकि डिड है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लूजिंग। तो तुम हार कैसे गए, ठीक है। आप भी आई होप साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे हैं। मैं बरसों से आपका फैन रहा, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाए। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? अब येलो तो नहीं ले पाएंगे, चेंज कर लेते हैं, कलर चेंजेस टू रेड। अगर आपने ऊनो खेला है तो आप ये रेफरेंस समझ रहे होंगे। फिर बोल रहा है मैं बरसों से आपका फैन रहा हूँ, आई हैव बीन योर फैन फॉर ईयर्स। अब देखिए, क्योंकि ईयर्स है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है कि इतने साल से या तब से, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं। अगर कहते हैं ना कि बचपन से हो तो हम कहते हैं सिंस चाइल्डहुड, या फिर ऐसे अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताया हुआ होता तो। अब ये ईयर्स है, इनडेफिनिट ईयर्स है, तो इसलिए हम 4 लगा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आई कंसिडर यू माई मेंटर। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैं नहीं चाहता था, आई डिडंट। अगेन डिड है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, ये डिड और फर्स्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट तो हर वीडियो में बिना मिस हुए वे रिपीट होता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक तो कभी भी ना करें, ठीक है। ये बोल रहे हैं आई डिडंट वांट यू टू लूज योर लास्ट रेस। ये इसकी लाइफ की लास्ट रेस है, आखिरी रेस है। तो ये कह रहा है मैं नहीं चाहता था कि आप वो हारे। तो बोल रहे तो इसका मतलब तुम जानबूझ के हार गए। दैट मीन्स, इसका मतलब यू लॉस्ट ऑन पर्पस। जब हम कोई चीज जान के करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, तो हम इसे कहते हैं डूइंग दैट थिंग ऑन पर्पस। ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत बार काम आती है, तो आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज को जानबूझ कर करने को इंग्लिश में कहते हैं ऑन पर्पस। कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। झूठ बोल रहा है। वो मीम याद आ गया मुझे, झूठा झूठा। ये कह रहा है कुछ जीतने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है। टू विन समथिंग, कुछ जीतने के लिए, यू
हैव टू लूज समथिंग, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। हैव टू मजबूरी बता रहे, लाइक की कंडीशन बता रहे, इसलिए हैव टू। तो पूछ रहे क्या जीतना चाहते हो तुम, व्हाट क्या, डू यू, डू है इसलिए यू है तो हम डू लगा रहे हैं, want टू विन, तुम क्या जीतना चाहते हो। तो कह रहा है आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्लेसिंग, योर ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद मैं जीतना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे कहाँ के रहने वाले? बॉम्बे का सर। कार रेसिंग मेरी हॉबी है। अब ये बोल रहे हैं मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया, कलर चेंजेस टू येलो अगेन। अब ये बोल रहे हैं मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया, आई लाइक योर स्टाइल, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे कहाँ के रहने वाले हो, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बोल रहा है बॉम्बे का, तो हम कहेंगे आई एम फ्रॉम बॉम्बे सर, मैं बॉम्बे का हूँ। कार रेसिंग मेरी हॉबी है, तो हम कहेंगे कार रेसिंग इज माई हॉबी। ये तो एकदम ही इजी पीजी सा क्लास 5th वाला सेंटेंस है, कार रेसिंग इज माई हॉबी, ये तो सबका ही करेक्ट होना ही चाहिए। और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओह, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। मेरा फिर ये कह रहा है और एंड डीलिंग इन स्पोर्ट्स कार इज माई हॉबी, सॉरी इज माई प्रोफेशन, मेरा पेशा है। पेशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रोफेशन। फिर बोल रहा है ओ रियली, आई वॉज लुकिंग फॉर, या कह सकते हैं सर्चिंग अ स्पोर्ट्स कार फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए मैं स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। इसलिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया। आप भी साथ साथ में ट्रांसलेशन करिए, देखिए ट्रांसलेशन करने का, ये वीडियो बनाने का इनफैक्ट मकसद यही है, इसके पीछे का हमारा मोटिव यही है कि हम रियल लाइफ जैसी कॉन्वर्सेशंस लें और उसके बाद में उनको ट्रांसलेट करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि ओके नेटिव तरीका क्या है, क्योंकि हमेशा आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, आपको पीछे के मीनिंग को समझ के भी बहुत बार ट्रांसलेशन करनी होती है। कोई चीज़ हिंदी में किसी और तरह से बोली जाती है और वही नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश में अलग तरह से बोलते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता चले, आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें, बहुत बार देखिए। ऐसा भी होता है कि जो सेंटेंसेस हैं वो मेनली जो रेगुलरली यूज़ होते हैं, जो आपके भी स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, वैसे सेंटेंसेस तो कितनी बार रिपीट ही हो जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है, आपने यहाँ पे देखा हुआ होगा, उसका ट्रांसलेशन करा हुआ होगा, बार-बार आपके सामने से वो सेंटेंस निकलेगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाएगा। प्लस क्योंकि आप साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे हैं सारी वीडियोज़ को, रोज़ एक वीडियो ले रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब आप स्पीकिंग करने जाएँगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छे से फ्लो होगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा एंड वर्ड्स विल फ्लो फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ सच में होगी, बस आपको वीडियो अच्छे से अटेंड करना है, वीडियो पूरा देखना है, साथ में ट्रांसलेशन करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अभी बोल रही है मेरा नाम, तो हम कहेंगे माय नेम, तो ये कह रहा है प्रिया चोपड़ा है, तो कहेंगे योर नेम इज़ प्रिया चोपड़ा, और तुम ये जानना चाहती हो एंड यू वांट टू नो, या हम क्योंकि स्पीकिंग सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा लिखें, यू वांना भी कह सकते हैं, वांट टू को शॉर्ट करके बोलचाल की भाषा में वांना लिखा जाता है, ठीक है? तो यू वांना नो व्हाई डिड आई लूज द रेस, तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये रेस क्यों हारी।
तुम्हारे लिए। तुम्ही तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की चिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे। फिर बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। भाई बंदे ने आते ही फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। फॉर यू, तुम्हारे लिए। तुमने ही तो कहा था, यू सेड इट योरसेल्फ, तुमने ही कहा था दैट। अब हम एग्जैक्टली भी कर सकते हैं ये इक्की मिक्की चिक्की गाय, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए वैसे टॉम डिक एंड हैरी जो हम कहते हैं ना फलाना ढिमकाना, तो उसे इंग्लिश में टॉम डिक एंड हैरी कहते हैं। पर चलिए हम यहाँ पे एग्जैक्टली ले लेते हैं, इक्की मिक्की चिक्की लिक्की वुड नॉट स्टैंड अ चांस। स्टैंड अ चांस यानी कि भाई उनका कोई चांस ही नहीं है कि वो जीत जाएं, वो फीके पड़ जाएंगे। इन फ्रंट ऑफ योर फादर, योर डैड, कुछ भी कह सकते हैं भाई, इनके सामने वो फीके पड़ जाएंगे। वुड नॉट स्टैंड अ चांस का मतलब है कि भाई उनका तो कुछ बनता ही नहीं है, उनका तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर ये इक्की मिक्की चिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। फिर ये कह रहा है और अगर एंड इफ दिस इक्की मिक्की चिक्की लिक्की गाय had won the race, अगर जीत जाता, your heart would have been broken, तुम्हारा दिल टूट जाता। या कह सकते you would have been heart broken, तुम्हारा दिल टूट जाता। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता? तभी तो मैंने कहा था। फिर कह रहा है और and how could I possibly break heart of a beautiful girl like you, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो फिर बोला तभी तो मैंने कहा था, that's why, तभी तो मैंने कहा था, I said, मैंने कहा था। अब क्या कहा था वो आगे वाले सीन में पता चल रहा है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब ये देखिए डायलॉग ऑफ द डेकेड, सेंचुरी तो चलो ज्यादा हो गया, ये डायलॉग भाई आज तक भी फेमस है। और सच में लिखने वाले ने क्या डायलॉग लिखा है, ये डायलॉग तो सच में एकदम ऐसे अवार्ड विनिंग टाइप ऑफ डायलॉग है, क्या मस्त लिखा है। कभी कभी समटाइम्स यू हैव टू लूज, वही सेम डायलॉग रिपीट हो रहा है। तभी तो मैंने कहा था, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मैं कह चुका हूं, समथिंग, कुछ हारना पड़ता है, टू विन समथिंग, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। एंड हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर आपको इस लाइन का ट्रांसलेशन पता है तो आप ट्रांसलेशन ये वीडियो पॉज करके पहले देखने के पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड द वन हु विंस बाय लूजिंग, हार कर जो जीतता है, इज कॉल्ड बाजीगर, वो उसे बाजीगर कहते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको जरूर देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इसमें अच्छा नहीं लगा, कोई ऐसे सजेशंस है जिससे हम वीडियो को और ज्यादा यूजफुल बना सके, और ज्यादा हेल्पफुल बना सके, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को मैं मान के चल रही हूँ आपने जरूर ही सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। देखिए इतना ईजी, इतना एंटरटेनिंग, इतना बढ़िया मेथड, इतना यूनिक मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे बिना बोर हुए एंटरटेनमेंट
के साथ आप इंग्लिश सीख सकते हैं इतना ईज़ी तरीके से। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज़ रोज़ मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।